राम की अयोध्या एक ऐसी धर्म नगरी जिसका एक जो रहस्य और रोमांच है वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक लंबे समय तक अयोध्या कहीं ना कहीं विवादों में रही है, लेकिन विवादों के जो निपटारे का एक तरीका था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ है। और अब अयोध्या में जबकि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है कि अब से कुछ ही घंटे के बाद आने वाले कल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विधिवत शिलान्यास करेंगे मंदिर का। और अयोध्या में ये जो पूर्व संध्या है मंदिर के शुभारंभ के पहले की, उससे पहले यहाँ पर एक बिल्कुल दीपोत्सव का माहौल है। हर तरफ दीप, हजारों की संख्या में दीप जलाए गए हैं और जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं या जो लोग बिल्कुल आ पाए हैं किसी कारणवश, तो उनको एक अलग ही हर्ष और उल्लास उनके अंदर दिखाई पड़ रहा है। ख़ासतौर पे अगर अयोध्या की बात करें तो बिल्कुल एक दीपोत्सव की छटा है यहाँ पर और हजारों हजार की संख्या में दीप जला करके निश्चित तौर पर एक दीपावली जैसा जश्न है अयोध्या वासियों में। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि रामलला का जो प्रागट्य है वो इतने समय के बाद हो रहा है। और हमारे साथ में कुछ बिल्कुल संस्कृत के एक कुछ बटुक बालक हैं जो कि भगवान राम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए पुनीत कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में वो लोग उपलब्ध हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर के बिल्कुल पूर्व संध्या के पहले उनके मन में क्या एक भाव है। महाराज जी, कैसा महसूस हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अब से कुछ घंटे के बाद में विधिवत शिलान्यास करने वाले हैं मंदिर में, और आप लोग अयोध्या में बचपन से रह रहे हैं, यहाँ के गुरुकुल के आपने एक शिक्षा ग्रहण की है, फिर आपका अपना क्या सोचना है इस बारे में, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये शुभ घड़ी हम लोग बीच आई और ऐसा नेतृत्व मिला है भारत को कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि उन्होंने जो है आधारशिला रखी थी। बहुत पहले उन्होंने कसम खाई थी जब तक रामलला का बिल्कुल 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 मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। तो क्या आपने कुछ ऐसा भी, आप मेरी बात हो रही थी, कुछ कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री के या फिर भगवान श्री राम के जो कल एक स्वागत है उनका अभी तुरंत विधिवत उद्घाटन होना है, एक तरीके से शिलान्यास होना है मंदिर का, तो उसके लिए फिर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों का परम सौभाग्य है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। उनके स्वागत में एक बहुत भव्य संस्कृत गीत बोलना चाहते हैं। उनके आने से पहले जैसे स्वागत किया था अतिथियों का, उसी के तौर पे हम स्वागत गीत संस्कृत में बोलना चाहते हैं। बिल्कुल स्वागत। महा मेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। मेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्वाणी भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। मेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतम् एतत् इयं मङ्गलमयी वेला। दिनं नो धन्यतम् एतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। मेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल जो ये बालक हैं गुरुकुल के ये छात्र हैं, शास्त्री कोर्स कर रहे हैं। और आपने जैसा कहा जाता है संस्कृत भाषाणाम सर्वेषां भाषाणाम जननी इति कथ्यते, तो इस तरीके से निश्चित तौर पर संस्कृत भी सारे भाषाओं की जननी है। और कहीं ना कहीं अयोध्या धाम भी अपनी एक अलग सांस्कृतिक विरासत रखता है, पहचान रखता है। और अयोध्या ने एक लंबी 500 सालों की एक गुमनामी झेली और उसके बाद में अब अयोध्या के लिए वो एक स्वर्णिम दौर आ चुका है जब अयोध्या के दिन बहुरेंगे और कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान श्री राम
को तंबू से निकाल करके उनके अपने महल में प्रतिष्ठापित करने का कार्य करेंगे। तो अयोध्या जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरीके से बिल्कुल एकदम नई नवेली अयोध्या आपको दिखाई पड़ रही है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि कृपया आप राम के पैड़ी के उन भवनों की तरफ भी कृपया कैमरे को घुमाएं, जिससे कि लग पाए कि हाँ अयोध्या को, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लोग हैं वो देख पाएँ, उन्हें लगे कि किस कदर अयोध्या बिल्कुल एक नए क्लेवर में है। एक ऐसी अयोध्या जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ राममय है यहाँ पर, और जिधर भी देखिए अयोध्या ऐसे भी अपने राम नाम संकीर्तन के लिए जानी जाती है, लेकिन आज संकीर्तन से कहीं ज़्यादा अयोध्या अपने भव्यता के लिए और ख़ास तौर पर राम के आगमन में का जो एक शुभ अवसर है उसके लिए अयोध्या बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरीके से सजाई गई है। और एक बार फिर वो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम आराध्य भगवान राम के स्वागत को लेकर के आतुर है। देखना है कि भगवान राम का जो भव्य शिलान्यास है उसके बाद अयोध्या कितनी बदलेगी, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आज को देख करके ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अयोध्या के हैं और निश्चित तौर पर अयोध्या के लिए और अयोध्या वासियों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।